नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है सनामजद का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान इशूड डिप्लोमेटिक वीज़ाज टू ईच अदर आफ्टर अ गैप ऑफ 28 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को डिप्लोमेटिक वीज़ा जारी किए हैं 28 महीनों के बाद। आई थिंक ये पुलवामा के बाद ही हुआ था। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, जरा सुनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा कि 28 माह के गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऑफिशियल्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं जो कि बंद हो गए थे। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये दोनों ममालिक की तरफ से? बड़ा खुशाइन इक़दाम है। दोनों ममालिक ने अगर एक दूसरे को डिप्लोमेट वीज़ा इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों में जो एक ठंड पड़ी हुई थी रिलेशन में, वो उसकी जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। और ये मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक के लिए ठीक है। लोगों को इधर से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक जो है, हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है, इस चीज़ को समझता हूँ। हमारी हिस्ट्री आपके साथ नहीं जुड़ी है, आपकी हिस्ट्री हमारे साथ जुड़ी है। आप हमसे ही तो पैदा हुए हो ना 47 में, तो आपकी हिस्ट्री हमारे से जुड़ी हुई है, हमारी हिस्ट्री नहीं जुड़ी आपके साथ। मेरे ख्याल में सना ये बहुत अच्छा किया है। ये बैन ही नहीं लगना चाहिए था, असूलन तो ये बैन ही नहीं लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी भी सारे खोलें यार, लोग वहाँ पे आएँ, वो उधर वाले इधर आएँ, इधर वाले उधर जाएँ। और बिजनेस खासतौर जो कारोबार हैं उनका तो बिल्कुल ही बैन नहीं होना चाहिए। ये हुकूमतों वाले जो होते हैं ना, ये उधर इधर इमरान खान है या उधर वो है मोदी शोदी साहब हैं, जो उनके तो मज़े हैं, उन्होंने तो अवाम के पल्ले से खाना होता है। हमारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं। जब लेन देन होगा ना तो दोनों की कुछ पैसे शैसे, कोई ख़जाने में भी चीज़ें जाएंगी, अवाम भी थोड़ी अमीर होगी तो सुकून होगा। वैसे भी ये लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है, ये जंगें भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहना। हाँ भाई, मत हो जंगे, हमारा बेहतर है। हमारा क्या है, जंगे आपने शुरू की, आप हारे। और कारोबार की जल्दी तो आपको है, हमें थोड़ी ना है। हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है। आपके कारोबार करने से, आपसे कारोबार करने से हमारी इकॉनमी पर ना रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, रत्ती भर। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, डिप्लोमेटिक वीज़ा इशू किए गए हैं, वो उतना ही तक रहना चाहिए। कारोबार और बार शुरू नहीं करने, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। आना जाना क्यों, लोगों का क्यों आना जाना है भाई? ज़रूरत क्या है लोगों के आने जाने की? कोई ज़रूरत नहीं ना चाहिए। मैं तो तंग हूँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से। उधर की आवाम से जाके पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि यार लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये सारे वीज़े खोलने चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल नहीं, ये बिजनेस के लिए सिर्फ नहीं, सारे ही खुलने चाहिए। लेकिन चलो फिर भी ये अगर इन्होंने ये कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा स्टैंड है। हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम वो लोग आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे भी आगे 2 कदम बढ़ेंगे। इसी तरह एक दूसरे से मिलना जुलना होगा। और फिर पाकिस्तान और इंडिया को जो इनाम अलग अलग लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को आपस में मिलने देना चाहिए एक दूसरे से। जवेरिया, इंडिया ने बहुत अरसे के बाद, इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के जो हैं डिप्लोमेट्स, उन्हें असाइनमेंट वीज़ाज दिए हैं। क्या लग रहा है, कैसा इकदाम है दोनों ममालिक की तरफ से? दोनों ममालिक की तरफ से पहले जो है दुश्मनियाँ सारा कुछ चल रहा था, अब इनका बड़ा प्यार बढ़ जाता है। और वो प्यार मतलब हम अवाम को नहीं समझ आता कि ये कौन सा प्यार है जो एक दुश्मनी पे आ जाते हैं या एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, या फिर इनका इतना प्यार होता है ये गले लगा रहे होते हैं। सो मैं इनको ये भी पैगाम दूंगी कि अगर तुम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है तो उसको लालच की बुनियाद पे ना रखना और उसको मजबूत करना। अच्छा, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि मुसलमान का भाई है, चले जैसे भी है, जो भी है, दुश्मन भी हो, इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अब फिर धर्म आ गया भैया, बड़ी मुश्किल है यार, हर चीज़ में धर्म। क्या कहेंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड जो बंद है इतने अरसे से, वो ट्रेड खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जिनकी डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे फूड्स के मुतालिक कर लें, मेडिसिन के फार्मेसी के मुतालिक कर लें। तो मैं तो कहती हूँ ये चीज़ें खुलनी चाहिए ताकि एक दूसरे की मुल्क की हेल्प हो सके, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। 28 माह के एक लंबे अरसे के बाद, एक गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इसको बड़े अच्छे नज़र से देखता हूँ कि ये दोनों के लिए बहुत बेहतर है।
बेनिफिशियली अगर देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये। इसका इम्पैक्ट हमारे पर बहुत पड़ेगा क्योंकि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें अच्छा, कैसे दोनों के लिए बेहतर है? सिर्फ आपकी बेहतरी है, हमारी बेहतरी नहीं है। उल्टा हमें नुकसान होने लगता है, घुसपैठ बढ़ जाती है, आतंकवादी हमले बढ़ जाते हैं, चीज़ें और दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं है यार आपसे कारोबार करके या आपसे संबंध बढ़ा के, कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 74 सालों में भाई हमने देखा है ना, 74 सालों में हमारा नुकसान ही हुआ है, हमारा फ़ायदा नहीं हुआ है आपसे दोस्ती रख के। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि आप अपने घर में खुशी से रहिए, सुखी से रहिए, आप हमें छोड़ दीजिए, हम जैसे भी रह लेंगे। हमें नहीं चाहिए भैया दोस्ती। हम दोस्ती ना में बहुत पीठ पे घाव खा चुके हैं हम लोग दोस्ती के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। और एक दो बार नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बार हुआ है। और अब और ज़्यादा घाव खाने की ना बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अब की बार अगर घाव लगा ना तो अब की बार ऑल आउट है, सिर्फ ऑल आउट वॉर होगी इस बार, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये नौबत ना आए ऑल आउट वॉर की, इसलिए आप अपने घर में ठीक से रहिए। भाई बंटवारा हो गया ना, आप अपनी चीज़ें लेके सुखी से रहिए, उंगली करना बंद कीजिए और हमें हमारी तरफ रहने दीजिए। कोई दोस्ती, कोई उसकी मैं हिमायत नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। जो यहाँ से इम्पोर्ट होती हैं वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर है आने वाले वक्त में। अच्छा, क्या तजारत भी खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल, तजारत ओपन होनी चाहिए। तजारत तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी मैशियत बहुत ऊपर जा सकती है, तो तजारत मेरी नज़र में ओपन होनी चाहिए। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, दोनों ममालिक ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। इससे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन मुल्क है वो, कि एक स्टेप उन्होंने लिया है दोस्ती की तरफ, तो हो सकता है कि इसी स्टेप से उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं और जो मुल्की हालात हैं हमारे भी और इंडिया के भी अब इतने अच्छे नहीं जा रहे, तो वो भी बेहतर हो जाएं। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ट्रेड भी बंद है हमारी बड़े अरसे से। आप यहाँ के किसी भी इंडियन बाजार में जाएं, वो कहेंगे जी कपड़ों का स्टॉक नहीं आ रहा, इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, यहाँ से वेजिटेबल्स वहाँ नहीं जा रही, वहाँ से सामान यहाँ पर नहीं आ रहा। तो क्या ट्रेड भी खुलनी चाहिए? ट्रेड बिल्कुल खुलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, बेसिकली इनके मसाइल तकरीबन एक जैसे ही हैं। वहाँ पे भी गुर्बत है, यहाँ पे भी गुर्बत है। अगर यहाँ से माल वहाँ जाएगा और वहाँ से यहाँ आएगा, तो अगर दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड बढ़ेगी तो गुर्बत के खास में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। हम अपना जो डिफेंस का बजट है वो उसको डिक्रीज़ करके अपने गरीब लोगों पे खर्च करेंगे, वो भी अपना डिफेंस का बजट डिक्रीज़ करके अपने लोगों पे खर्च करेगा। तो उससे जो है ना दोनों ममालिक को फ़ायदा है कि रिलेशन दोनों की अच्छी। भाई हम अपने लोगों पे खर्च कर रहे हैं, हमारे पास बजट की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। आपकी तरह हम लोन लेकर काम नहीं करते कि हर चीज़ के लिए लोन चाहिए, सरकार चलाने के लिए लोन चाहिए, समझे भाई साहब। और हम अपने देश में गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और पिछले 70 सालों से करते आ रहे हैं और बहुत हद तक गरीबी पे हम काबू पा चुके हैं। तो आप ये मत कहिए, आप ये देखिए कि भारत कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, भारत कितनी तेज़ी से स्मार्टफोन यूज़र्स बन रहा है, भारत कितनी तेज़ी से IT के फील्ड में आगे जा रहा है, भारत कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं भारत के पास। भारत हब बन चुका है दुनिया भर में एक बहुत बड़ा, और साथ ही बाजार तो है ही बहुत बड़ा। आप अपनी देखो, आप लोग सिर्फ इसलिए चाहते हो कारोबार खुल जाए कि आपका फ़ायदा हो जाए। आप जो दुबई और दूसरे देशों UAE के रास्ते जो आप लोगों को सामान महंगा खरीदना पड़ रहा है, अब चूंकि प्रोडक्ट हमारे हैं, क्वालिटी हमारी अच्छी होती है, उगाओ ना पाकिस्तान में, बनाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? है तो लोग कहते हैं ना टैलेंट बड़ा है पाकिस्तान में, भाई तो टैलेंट दिखाइए, आत्मनिर्भर बनिए जैसे हम बनना चाह रहे हैं। आप भी आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों की मदद बिल्कुल मत कीजिए। और भारत तो आपका दुश्मन मुल्क है, आपको दुश्मन मुल्क से कारोबार क्यों करना है? मत करिए कारोबार। अरे राष्ट्र प्रेमी बनिए भाई, दुश्मन मुल्क के साथ कारोबार करेंगे आप? मत करिए बिल्कुल। होंगे क्योंकि हम लोगों ने, इंडिया ने डिफेंस सिस्टम मजबूत किया हमारे लिए, हमने मजबूत किया हुआ है उनके लिए। अगर हमारे रिलेशन ठीक होंगे, ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट जो है उसमें कट करेंगे, वो पैसा हम अपने हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में और बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसमें खर्च करेंगे। तो दोनों ममालिक के लिए ठीक होगा अगर रिलेशन अच्छे हों और ट्रेड खुलेगी तो। क्या आपको लगता है कि ये दोनों मुल्कों की दोस्ती की तरफ एक पहला कदम है? डेफिनेटली, असल में तो है हम दोस्त ही हैं ना, हमसाए तो दोस्त ही होते हैं। बस 2-4 बातें जानबूझ के कभी कभार शुगर लगा लेते हैं, इधर से फुलझड़ी उधर फेंक दी, उधर से इधर आ गई, हैं तो दोस्त ही। अच्छी बात है, ये पहला कदम है और मैं दुआ भी करता हूँ कि ये आगे बढ़े, मजीद अच्छी दोस्ती रहे और सारी ज़िंदगी के लिए रहे, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। ट्रेड के बारे में क्या कहेंगी? हमारी ट्रेड बहुत अरसे से बंद है।
इंडिया का कोई सामान पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान का कोई सामान इंडिया नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि ट्रेड खुलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत है, अब तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। तो अगर ये मतलब खुलता है, ये चांस मिल रहा है कि आप इसको खोल सकें तो तजारत कुछ बेहतर हो सके, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। आई थिंक हमें ये लड़ाइयाँ और ये सारे झगड़े छोड़ के एक टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके सोचना चाहिए अपने लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने लिए। जो लीडर्स हैं उनके लिए सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, लोगों के लिए भी सोचे, पब्लिक के लिए भी सोचे। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने उन इंडियंस भाइयों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? लव यू। हम प्यार करते हैं इंडियन से, और मैं चाहूँगा कि इंडियंस भी हमसे प्यार करें। लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमसे नफरत करते हैं भाईजान, आपको भी लव यू। मैं उन सबको यही पैगाम दूंगा कि ये पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ के लोग बहुत आपस में ना प्यार से रहते हैं। मतलब जब हम मिलते हैं तो बहुत प्यार से। हम करतारपुर गए, वहाँ पे हमारा वो बड़े अच्छे तरीके से मिले, लोग सब मिले बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कि उनके अंदर नहीं है ये, अगर पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो वो कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो वैसे आपस में हमारा कोई नहीं, इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। जब मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये सब इश्यूज़ वगैरह ख़त्म हो, ये मिलके एक दफ़ा दोबारा से रहें। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर इंडियंस को? इंडियंस को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के दिल साफ़ हैं, हम प्यार करने वाले हैं, हमसे मिलें, और हम लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। आप हमें ये भी मालूम है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। बस ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। बाकी मुझे पता है ये जो हमारी पब्लिक है पाकिस्तान की और इंडिया की, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बस ये आपस में बॉर्डर्स की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे। मैं यही कहूँगी कि नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें, बी पॉजिटिव, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और गंदे कमेंट्स ना किया करें। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का पहला कदम है। अगर इंडिया और पाकिस्तान इसी तरह एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया और पाकिस्तान को लोग दुश्मन मुल्क कहने के बजाय दोस्त मुल्क कहेंगे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो तो हो गया है ख़त्म, और मोहतरमा कह रही थी कि बड़े साफ़ दिल वाले हैं। अरे भाई साफ़ दिल वाले थे तो 4 बार हमला क्यों किया आपने भारत पर? बड़े साफ़ दिल वाले हैं आप तो। और इस वक्त पता है आप लोगों की बेसब्री क्यों झलक रही है भारत के साथ तिजारत, जिसे कारोबार कहते हैं, शुरू करने के लिए। आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर इससे कोई निकाल सकता है तो वो भारत निकाल सकता है। और भारत से अगर कारोबार चालू है तो आप जाकर डेटा चेक करो ना यार, भारत आपसे कितने करोड़ों की चीज़ लेता है और भारत आपको कितने अरबों की चीज़ देता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, आपके यहाँ से ले चैनल है। आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके यहाँ से हमारे यहाँ आती थी, हम उसकी वजह से परेशान हैं? एक भी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी वजह से आप क्या परेशान हैं? दवाइयों की दिक्कत, कॉटन नहीं जा रहा, कपड़ों की दिक्कत, टमाटर नहीं जा रहे, टमाटर की दिक्कत, सब्जियों की दिक्कत, पान की दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। और आपको पता है आपके यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ का इस्तेमाल करती हैं? भारत का। क्योंकि भारत से उन्हें क्वालिटी भी मिलती है, और जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती है वो जानती हैं कि वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीज़ें हैं, उसमें भी कमीशन काट लेते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कारोबार आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए कुछ नहीं। भाई क्या बिगड़ गया भाई, बता दो आप। 28 महीने से कारोबार बंद है, हमारा क्या बिगड़ गया? कुछ भी नहीं बिगड़ा। हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, हमें तो कोई चीज़ महंगी नहीं खरीदनी पड़ी कि भाई ये तो पाकिस्तान से आती थी और पाकिस्तान में चीज़ मिल नहीं रही है, आ नहीं रही है चीज़, तो भाई आपको तो ये 50 की चीज़ 500 में मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े से चल रहा है देश हमारा। और हमें बिल्कुल भाई, जब बंटवारा हो चुका है, सब कुछ अलग अलग हो चुका है, तो भाई आप अपने घर में रहो, हमें अपने घर में रहने दो। कोई आना जाना नहीं, कोई कारोबार नहीं, वो तो चलिए ठीक है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम दवाइयाँ आपके यहाँ भेज देते हैं, आपके यहाँ के मरीजों का हम अपने यहाँ इलाज करा देते हैं। बड़े से बड़े मरीज़ आपके यहाँ से आते हैं हमारे यहाँ इलाज करवाने। आप बताओ ना कौन सा मरीज़ इंडिया से गया हो पाकिस्तान इलाज कराने, बता दो आप मुझे। हर साल सैकड़ों मरीज आते हैं पाकिस्तान से यहाँ इलाज कराने। बात करते हो आप लोग की ज़िंदगी हमारी दवाइयों पर चलती है। और मैं कोई ये बातें हवा में नहीं कहता, सब कुछ गूगल पे है, आप सर्च कर लो, जाओ देख लो। कोई भी चीज़ मैं हवा में नहीं कहता।
मैं फैक्ट बात कहता हूँ। आपके यूट्यूबर्स हैं कई सारे, देखे मैंने, लफाजी की बातें नहीं करता मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलना चाहिए। हम बड़े सुखी से हैं भाई, ठीक है। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।